गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको नौ ग्रहों के रिश्तों से क्या संबंध है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि हमारे जो रिश्ते हैं, धरती पे जो रिश्ते हमारे ईश्वर ने हमें दिया है, वो किन ग्रहों से संबंध उनका बनता है। इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। देखिए, सूर्य सबसे विशाल ग्रह होता है, ऊर्जावान ग्रह होता है। उसका तेज हर इंसान को कभी ना कभी सहना पड़ता है। उसी प्रकार सूर्य के तेज हमारे पिता में आता है, तो पिता जो होता है वो सूर्य होता है। वो हमारे घर में उसके तेज को हमने सह लिया तो हमारे जीवन में अंधकार नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारा सूर्य अच्छा होने से हमारे पिता के संबंध, हमारे हमसे पिता के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। पिता के कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। सूर्य यदि पाप ग्रहों से ओतप्रोत है, शनि के साथ है, तो पिता से कहीं ना कहीं वैमनस्य होगा। पिता से हमारा मन नहीं मिलेगा, हम माता के प्रति होंगे। तो ग्रहों के अनुकूलता और अनुकूलता से हमारे ग्रहों में जो संबंध अच्छे होते हैं, कभी माँ से संबंध अच्छे हो गए, पिता से हो गए, भाई बहनों से संबंध अच्छे हो गए, वाक हमारी हम भाई बहनों से, माताओं से हमारा संबंध अच्छा होगा। ये हमारे ग्रह हमको ये कराते हैं। तो हमारे ग्रहों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि आपको किससे रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे। तो आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, ये सब दूसरी बातें हैं। मैं आज आपको सिर्फ रिश्तों के बारे में बता रही हूँ कि सूर्य पिता का कारक होता है, पिता से संबंधित इसके जो पिता होता है वो सूर्य होता है। धरती पे भी ग्रह हमारे रिश्तों के रूप में धरती पे काम करते हैं। चंद्रमा वो माता का कारक होता है। माँ जैसे होती इमोशन, भावना और अंदर के भावनाओं को समझती है, तो चंद्रमा को माँ से जोड़ा गया, क्योंकि माँ हमारे पिता हमको सूर्य की तेज देता है, गुस्सा करता है, लेकिन माँ हमें ममता, प्यार और सुख देती है। उसी प्रकार चंद्रमा माता का कारक है। मंगल भाई बहनों का कारक होता है, सहोदरों का कारक होता है। जो हमारे एक ही माता के गर्भ से जो बच्चे जन्म लेते हैं सहोदर, वो मंगल होता है। मंगल खून का भी होता है कारक, वो हमारा मेडिकल ज्योतिष का विषय है। और हमारे ये जो भाई बहन है, ये मंगल से है। मंगल हमारा अच्छा होता है, उच्च का हुआ। अच्छे तो हमारे भाई बहनों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो बुध यदि अच्छा हुआ हमारा, राहु के साथ नहीं है, यदि आपका राहु के साथ बुध है, नीच ग्रहों के साथ है, तो आप वाणी में उतने तीव्र गति से आप नहीं कहीं ना कहीं वाणी में आपके अवरोधात्मक बोली बोलेंगे, आप रुक रुक के बोलेंगे, आपको वाणी में अपने बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। वाक शक्ति का ये होता है, स्वकुटुंबी व्यक्ति होता है। माता के तरफ से जो रिश्ते होते हैं, बुआ, बहन, मौसी, ये सब बुध से इससे संबंध होते हैं। बृहस्पति का संबंध देखिए तो धन, संतान, बड़े भाई और बहन से होता है। बड़े भाई बहनों से उसका संबंध बनाया गया है बृहस्पति का, क्योंकि ये गुरु होता है। गुरु माने बड़ा, तो बड़े भाई बहनों से इसका संबंध जोड़ा गया है। और बृहस्पति धन संपत्ति, धन धान्य, खुशियों, शुभ कार्य, ये सब बृहस्पति कराता है। तो संतान का भी कार्य, बड़े भाई बहनों का भी इसी से विचार किया जाता है। शुक्र जो होता है वो पत्नी का कारक होता है पुरुष के कुंडली में। शुक्र जो होता है वो अच्छा अगर शुक्र हुआ, वो पत्नी का कारक होता है। और शनि जो होता है आयु और नौकरी आदि का ये देता है, क्योंकि ये सेवा ग्रह है। तो ये सेवा कार्य, जो भी सेवक हमारे, चाहे सरकारी सेवक हों चाहे वैसे सेवक हों, तो उससे ये संबंध रखता है। तो शनि का आपका अच्छा है, तो आप कहीं ना कहीं हर समय कर्मठ बने, कुछ ना कुछ करने की आपकी आदत होगी। आप बैठ नहीं सकते, आप अच्छी पोस्ट में तब भी पर अपने से अपना काम करना चाहेंगे, सेवा करना, अपने से अपने काम को करना चाहते हैं। और जैसे सूर्य हुआ, वो एडिट करता है, वो राजा की तरह नेतृत्व करता है। लेकिन शनि कहीं ना कहीं होगा, वो अपने से अपना कार्य करना चाहता है, वो सेवक है। उसके हर समय कुछ ना कुछ करने की क्रिएटिविटी उसके अंदर रहेगी। तो देखिए कैसे रिश्ते हमारे ग्रहों में आए हुए हैं। तो जो भी हमारे रिश्ते बने हैं, कहीं ना कहीं इन रिश्तों से हमारा अगर संबंध अच्छा रहता है, तो हमारे कुंडली में उसी प्रकार के ग्रह होते हैं जो उन रिश्तों को अच्छा कराते हैं। कभी माता के प्रति माता से मन नहीं मिलता, उनसे लड़ाई होगी, पिता से अनबन रहती है, भाई बंधु से, तो ये हमारे ग्रहों की अनुकूलता पे निर्भर करता है।
कि कैसे हमारी कुंडली में ग्रह हैं, ये सब ग्रह बताते हैं। तो मैंने आज आपको थोड़ी-सी इसकी जानकारी दी, रिश्तों के, ग्रहों से संबंध के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।